क्या हमारे उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं रुक सकता है? बताइए जौनपुर का मामला जो आप लोग 2 दिन से बहुत तेजी के साथ में देख रहे हैं कि एक अनुराग यादव 17 साल का खिलाड़ी था और उसको गला काटकर हत्या कर दिया गया है। आरोपी भी यादव है और जिसके साथ घटना हुआ वो भी यादव ही है। सोचिए इस तरीके का मामला बहुत कम देखने को मिलता है। जिस तरीके का बहन छोटी बहन है आरोप लगा रही है, आप एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सोचिए इस तरीके का मामला बहुत कम दिखाई देता है और अगर 42 साल तक ये मामला ना किसी की जमीन था, ना पक्ष का था, ना विपक्ष का था। ये जमीन सरकारी था और सरकारी जमीन को इस तरीके का विवाद चल रहा था कि 42 साल लग गए, लेकिन उस जमीन का समाधान ना प्रशासन के द्वारा, ना ग्राम सभा के मुखिया के द्वारा नहीं समाधान हो पाया। वो जमीन के कारण से आज अनुराग यादव का हत्या हो गया। सोचिए हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में और सरकार में इस तरीके का प्रशासन का लापरवाही हर जगह देखने को मिलता है कि देखा जाता है कि कहाँ जहाँ कहीं अगर देखा जाता मैटर होता तो कहीं ना कहीं प्रशासन का नाम आता है और प्रशासन का लापरवाही है। बहन बता रही है, अनुराग यादव की बहन बता रही है कि प्रशासन का मिला भगत है और उसके साथ साथ में पैसे लेने के कारण से उन्हें सही से तरीकों से गिरफ्तार अगर शुरुआत में अगर कर लिया गया होता तो आज ये काम ऐसा ना हुआ होता। सोचिए अगर प्रशासन 42 साल से इस तरीके का मामला अगर आज बताया जाता है कि ये 42 साल से चल रहा है, तो आप लोग बताइए, सच बताइएगा आप लोग कि 42 साल के मामला में क्या अ, 2-4 बार ऐसे कुछ हाथापाई पक्ष और विपक्ष वालों से नहीं हुआ होगा? सोचिए, ज़रूर हुआ होगा। जो मर्डर किया है वो एसआई में या शायद पुलिस विभाग में था। सोचिए उसके पास पैसे थे। ये गरीब परिवार अनुराग यादव की 5 बहनें हैं। ये इकलौता 17 साल के एज का लड़का था। सोचिए अभी तक इंसाफ का कोई भी कार्रवाई नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार क्या कह रही है और वहाँ के नेता लोग क्या कह रहे हैं। जातवादी के धर्म के नाम पे वोट ले लेते हैं। क्या यहाँ पे अखिलेश यादव जी को नहीं पहुंचना चाहिए? क्या अखिलेश यादव जी को इस घटना को जाके और परिवार से मिले और परिवार के मिलने के साथ साथ में उन्हें कुछ आर्थिक मदद दें? 4 बहन हैं, 5 बहन सॉरी 5 बहन है और उस भाई का हत्या कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कम से कम उस पीड़ित परिवार को उनकी जितने भी जो क्राइम किया है उसका आधा 50% का जितना भी धन है उसका आधा इस परिवार को दिया जाए और कम से कम 50 लाख का सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने तरफ से उस पीड़ित परिवार को दें और 4 बहनों की शादी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी लें। बस हमारी मांग यही है और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके का आपने शुरुआत के टाइम में कहा था और आप वादा किए थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जब हम और हमारी सरकार रहेगी तो क्राइम हम जीरो कर देंगे और आज क्राइम जीरो नहीं हुआ है, लेकिन एक के आगे जीरो जीरो से जीरो जीरो से जीरो लग रहा है। आज 100 मामले रोज पार हो जाते हैं। कहीं किसी के साथ में अत्याचार हुआ, कहीं किसी के साथ में मारपीट हुआ, कहीं किसी का हत्या कर दिया गया है। सोचिए अब हमें इस लगा तरीके का प्रशासन भी 1 घंटा बाद आई, प्रशासन उसी का साथ दे रही थी। वो प्रशासन जब आई तब वो अंदर गए। हमें लगता है कि उसको कुछ पैसा वगैरह दे इसलिए प्रशासन उनको बचा के लेके गई है, ना कि पकड़ के। उनको बचा के लेके गई है उनकी सुरक्षा के लिए। हमको न्याय चाहिए। हम चाहते हैं कि उनका घर गिरे, उनका दोनों घर गिरे, उसके बेटे एसआई की वर्दी उतरे। कहीं न कहीं उसके घर में जो एसआई थे कहीं न कहीं इसी का ही वर्चस्व तो नहीं था? जी बिल्कुल, इसी का वर्चस्व था और वो कोयलारी से कमा के आया था। लगभग 1.5 करोड़ के वो पैसा रखा था। पैसे की गर्मी थी उसको बस। और उसका बेटा एसआई था, इसलिए हमेशा मेरे को तो शर्म आती है वर्दी पहनने वालों में कि पढ़े लिखे लोग हैं ये नहीं समझते वो।
हम लोग जब भी थाने पे जाते थे, यशो साहब कहते थे कि अहिर वाले हैं तो ये लोग बिना मार किए या फिर खून किए मानेंगे नहीं। अगर ये लोग पहले ऐसे सुनवाई कर दिए होते तो आज मेरा भाई हम लोगों तकलीफ रहता है, कोई परेशानियां रहता है, तो वो दरवाजा कानून का ही खटखटाते रहते हैं। सोचिए दिवाली का टाइम था, कल का समय था, और मैं 200 किलोमीटर दूरी पे मेरा घर था, लेकिन मैंने नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया कि इस तरीके का क्राइम अगर रुक सकता है तो वो भी सिर्फ प्रशासन रोक सकती है। तो मैं सभी लोग को जहाँ तक मेरी पहुँच हो पाए वहाँ तक जा जाके छोटे से लेके बड़े अधिकारियों तक मीठा खिलाया और उन्हें ये दीपावली की शुभकामनाएं दिया। और एक बात अपनी मैंने ज़रूर उनसे कहा, व्यक्तिगत अपनी बातें कहा कि सर अगर आप लोग चाहें तो क्राइम को रोक सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो पूरी तरीके से ये मर्डर केस, रेप पूरी तरीके से रुक सकता है। करप्शन 50% आप लोगों में है, और एक जब शहीद कोई हमारे देश का आर्मी आन मान शान अगर शहीद होता है तो पूरा देश रोता है, लेकिन जब एक पुलिस प्रशासन के कोई भी सुरक्षा बल शहीद होते हैं तो लोग कहते हैं कि चलो एक घूसखोर तो कम हुआ। सोचिए, तो सर आप लोग अपनी ईमानदारी पूर्वक काम करिए। ये वादा करता हूँ कि ये देश का जनता एक दिन जिस तरीके का आर्मी को आन बान शान समझता है, ये देश का हीरो समझते हैं, उसी तरीके का आप लोग पूरे देश का धड़कन है। जैसे कहते हैं कि आन बान शान आर्मी होते हैं हमारे भारत के, अन्नदाता भारत के किसान होते हैं, ऐसे पुलिस प्रशासन भारत के लिए धड़कन है। ये धड़कन रुक जाएगी तो ना देश चलेगा, और ना आन बान शान अगर रुक जाएंगे तो देश चलेगा, और ना ये अन्नदाता अगर रुक जाएंगे तो ये देश चलेगा। सबको अलग अलग तरीके का जरूरत है हमारे भारत में, लेकिन पुलिस प्रशासन की बहुत ज्यादा इस सरकार में लापरवाही देखने को मिलता है। सोचिए कम से कम रोज 100 आंकड़ा पार होते हैं मामला। सोचिए अब ये क्राइम नहीं बढ़ रहा तो क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रोज पे रोज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया के माध्यम से कहते रहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और सजा भी दे रहे हैं, लेकिन वो जितने क्राइम को रोकने का प्रयास करते हैं उतने ही ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि आज क्राइम गरीबों को बढ़ रहा है, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, और ना गरीब नौकरी पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा पीड़ित और सबसे ज्यादा परेशान है तो हिंदू ही है। सोचिए सभी नेताओं लोग उत्तर प्रदेश के जितने भी बीजेपी सरकार में हैं हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की मर्यादा को और भी आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस देश का, इस उत्तर प्रदेश के हिंदू लोग अगर आज भी सुरक्षा नहीं महसूस कर रहे, उनके बहन बेटियों के साथ में गलत हो रहा है, उनके किसी सदस्य की जान ले लिया जाता है, मार दिया जाता है, कहीं रोज ना कहीं पे किसी ना किसी के देखा जाए तो मामला निकल के आता है कि पुलिस कस्टडी में या और भी देखा जाए तो जान जाता ही जाता है। तो बस हमारी प्रयास इतना है कि ये क्राइम रोकने के लिए किस तरीके का रास्ता बनाया जाए कि ये क्राइम दिन पे दिन थमने का काम नहीं कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने का काम कर रहा है। अब इसमें लापरवाही सरकार की माना जाए कि पुलिस प्रशासन का माना जाए, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। लेकिन इसी तरीके का अगर क्राइम बढ़ता रहेगा तो 2027 का 0/0 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सीट मिलेगा, क्योंकि सभी लोग को सिर्फ अपनी कुर्सी पे आ रहा है और कुछ नहीं। क्या इस मामले में अखिलेश यादव जी को जाके आवाज नहीं उठाना था? क्या ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आवाज उठाने से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जातवादी के नाम पे ही लोगों को न्याय देंगे और वहां पे पहुंचेंगे? क्या उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए? क्या बताइए कि इस तरीके का राजनीति अगर हमारे उत्तर प्रदेश में होगा तो न्याय फिर लोगों को कैसे मिलेगा? आप लोग बताइए। जिस तरीके का आरोप एक पीड़ित परिवार लगा रही है, उस तरीके का मुझे तो पता लग रहा है कि हकीकत है कि इसमें सबसे बड़ा लापरवाही पुलिस प्रशासन का है, और दूसरे पे अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार के नेताओं का है। अगर हर जिले का डीएम चाले, अगर हर जिले का सांसद चाले तो क्राइम 0/0 हो सकता है, लेकिन क्यों राजनीति करना है? हिंदू धर्म खतरे में है, आपके घर में घुस जाएंगे, लोग आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, भड़काऊ बयान देते हैं नेता लोग, मशरूम टिक्का खाते हैं, बड़े से बड़े होटलों में रहते हैं और गरीबों को, धर्म को बचाने के लिए बात करते हैं
और गरीब लोग धर्म को बचाते हैं। जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसे है, जिसके पास सब कुछ है, उसे धर्म को लेके, समाज को लेके कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं है। लेकिन जो मजदूरी करता है, जो बड़े-बड़े लोग को सलाम करते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्हें इस इस देश का ब्रह्मांड इनके सर पे ही है। हिंदू धर्म अगर बचा पाएँगे तो ये गरीब लोग बचा पाएँगे, क्योंकि ये अमीर लोग सिर्फ़ स्पीच देना जानते हैं, सिर्फ़ ट्विटर, इंस्टाग्राम पे लिखना जानते हैं। और ये धर्म का रक्षा तो बस हमारे गरीब की जनता लोग ठेका लेके बैठे हुए हैं। देखो, जब भी कहीं क्राइम होता है तो एक गरीब की बहन के साथ में अत्याचार होता है, एक गरीब की बहन के भाई के साथ पे अत्याचार होता है, कहीं पे क्राइम अगर होता है, हिंसा होता है तो एक गरीब का ही सदस्य एक्सपायर होता है। अभी भी अगर हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ना समझ पाए तो फिर क्या बात किया जाए? सोचो, हर तरफ से देखा जाए, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे और जुड़ोगे तो जीतोगे। बस यही चल रहा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम पे लोग अम, अपना ट्वीट कर रहे हैं, अपना ट्वीट कर रहे हैं, अपनी-अपनी सरकार और अपनी-अपनी कुर्सी प्यार के लिए हमेशा ट्विटर, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं। बस उत्तर प्रदेश का ये राजनीति नहीं हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश का सिर्फ़ दिखावा हो रहा है और अपनी कुर्सी पाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाएँगे, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी सरकार हो। हमारी बात साफ रहता, मैं सच बोलता हूँ, बस इसीलिए हमें लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि राजनीति का मुद्दा खेल के और लोगों को किस तरीके का परेशान किया जाता है? सोचिए, हमारे उत्तर प्रदेश में विकास की कोई बात नहीं होता है, मर्डर की बात रोज़ आता है, रोज़ होता है। सोचिए, एक नेता दूसरे नेता को भड़काऊ बयान देते हैं, फिर ये हुजूम गरीबों में जाता है और गरीब लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं। लड़ाई करने के बाद में कि तो वो उनको मार देंगे, वो तो उनको मार देगा। छोटी-छोटी सी बताओ, ₹600 खातिर पुलिस कस्टडी में किसी की जान ले जाता है। सोचो, एक बिस्सा ज़मीन नहीं था, अनुराग यादव का सर काट के कलम कर दिया गया है। सोचिए, अभी आज जर्नलिस्ट पत्रकार दिलीप साहनी जी का चाकू से पेट में मार के हत्या कर दिया गया। सोचिए, इस तरीके का वारदात हमारे उत्तर प्रदेश में आता रहता है। क्या किया जाए? क्या माना जाए? सोचिए, 5 बहन हैं और एक बाप है जो 15 से 16 हज़ार का बाहर जाके रोज़गार और नौकरी करता है। ये उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं है। बस उत्तर प्रदेश में एक ही चीज़ है, जातवादी के नाम पे चुनाव लड़ो, जातवादी नाम पे बाँटो और जातवादी के नाम पे हिंसा करो, अहिंसा करवाओ। बस यही सब है और कुछ नहीं है। बस हम निवेदन करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि आप लोग समझदार बनिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन इस तरीके का अगर हम आप लोग एक दूसरे से विवाद करेंगे, कटेंगे, लड़ेंगे, तो सरकार तो राजनीति करेगी ही। 1942 में अम्बेडकर जी कहे थे, एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये जनता पढ़ लिख ले गई, तो फिर इन नेताओं का क्या होगा? यही नेताओं लोग जानते हैं कि यही लोग हमारे वोट बैंक हैं, जो भेड़ बकरियों की तरह हमारे आगे पीछे भागते रहते हैं। जब चाहते हैं तब इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारे गरीब के बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के जाते हैं और कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है नेताजी के टक्कर में। बस यही सब हाल है। ये उत्तर प्रदेश का विकास कहाँ से होगा? जब तक लोग अपनी कुर्सी के लिए, अपने आप के लिए राजनीति करना बंद नहीं करेंगे, तब तक इस उत्तर प्रदेश का कोई भी किसी भी प्रकार का क्राइम और उसके बाद में अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं, हटना नहीं है और हमें किसी नेता के भड़काऊ बयान से हमें हिंसा नहीं फैलाना है और ना हिंसा करना है। तब जाके ये समाज, ये उत्तर प्रदेश की क्राइम रुक सकता है बस। जय हिंद।